दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां तमाम प्रकार के लोग, तमाम प्रकार की चीजें, तमाम प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती है। 28 राज्यों से घिरा यह देश, इसमें 7 सिस्टर स्टेट्स का भी जिक्र होता है और इन्हीं 7 सिस्टर स्टेट्स में असम भी है जो अपनी सुंदरता से परिपूर्ण है। हमारे देश के प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, जो कि असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान, विविध वन्य जीव, पहाड़ियों और नदी श्रृंखला, आकर्षक और सूर्य प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न राज्य है असम। इस बेहतरीन वीडियो के जरिए मैं आपका स्वागत करता हूं आसाम में। असम को लेकर कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए हो सकती है अनसुनी और बहुत ही रोचक, जो कि आपको काफी पसंद आएगी, और यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। यह राज्य चाय के बागानों, जंगलों और नदियों से भरा पड़ा है, इसलिए यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। सुबह और शाम दोनों पहर में अक्सर पर्यटकों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है। असम जहां में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों की झलक दिखती है। असम को प्रकृति का स्वर्ग कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि असम में आपको प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाली हर वो चीज देखने को मिलेगी जिसे देखते ही आप बोल उठेंगे, मैं कहाँ आ गया। जी हाँ, असम के इतिहास की बात करें तो अहम या असोम नाम संभवतः अहोमों द्वारा दिया गया था, जो 1228 ईस्वी में असम आए थे। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अहोम ने असम में प्रवेश किया और लगभग 600 वर्षों तक असम पर पूरी तरह शासन किया। अहोम शासन का काल असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय रहा है। अहोम राजवंश की स्थापना मोंग माओ के एक शान राजकुमार सुकाफा ने की थी, जो पटकाई पर्वत को पार करके असम आए थे। ये 13वीं और 19वीं शताब्दी के बीच की है कि कई आदिवासी समुदाय भी असम के ऐतिहासिक क्षेत्र में सबसे आगे आए। कछारी, चूटिया और कोच प्रमुख आदिवासी समूह थे जो असम के मध्यकाल में पाए गए थे। इस राजवंश का शासन असम पर बर्मी आक्रमण और 1826 में यंदाबू के संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बाद में विलय के साथ समाप्त हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने राज्य की कमान संभाली और इस तरह असम के औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। मुगल शासकों का कभी इस राज्य में शासन नहीं रहा। मुगलों ने इस राज्य पर काफी आक्रमण किए, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। 1959 से 1960 में असम में प्रसिद्ध भाषा विद्रोह हुआ और परिणाम स्वरूप असमिया राज्य की आधिकारिक भाषा बन गई। ब्रह्मपुत्र घाटी के प्राकृतिक जल स्रोतों की संरचना अब काफी बदल गई है। पेड़ों के कट जाने से नदियां आजाद हो गई हैं और जहां मन होता है वहां मुड़ जाती हैं और बर्बादी का मंजर दिखाई दे जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अनेक प्राकृतिक झील और चंवर हैं जो पानी को थाम कर रखते हैं। ये चंवरें धान की फसल उगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जतिंगा असम के उत्तरी काछार पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही सुंदर वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ पंछियों का समूह में आत्महत्या करने के हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींच रखा है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीनों में यहाँ पंछियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पंछियों की आत्महत्या की घटनाएं दिख जाती हैं। यह घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का होता है। दोस्तों, आपने कुछ राज्यों के राज्य गान के बारे में तो सुना ही होगा। इसी तरह असम राज्य का अपना अलग राज्य गान भी है, जिसकी रचना लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने की थी, जिसे 1927 में अडॉप्ट किया गया था। असम कृषि प्रधान राज्य है। खेती का राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। असम वैसे तो चाय के बागान के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है, लेकिन मुख्य तौर पर धान की खेती की जाती है। यहाँ के लोग अपनी आमदनी के लिए धान के अलावा जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि की खेती भी करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है असम के लोग सिंचाई के लिए कई किलोमीटर लंबा सिंचाई मार्ग बनाते हैं, जिसकी जानकारी आज से 100 साल पहले लिखे अंग्रेजों के दस्तावेजों में भी मिलते हैं, जो असम घाटी इलाकों में मौजूद हैं। सन 1909 में प्रकाशित असम इंपीरियल गजेटियर से पता चलता है कि असम घाटी के कुछ इलाकों में कृत्रिम सिंचाई की परंपरा काफी पुरानी है, जो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से में स्थित ग्वालापाड़ा जिले के पूर्वी द्वार इलाके में ही चलन में था। यह क्षेत्र पहाड़ियों के पास और यहाँ घना जंगल था। पूर्वी द्वार के खेतों में लगने वाले धान की फसल की सिंचाई इसी से होती थी। किसान मिलजुल कर जलमार्गों का निर्माण करते थे, जिनकी लंबाई कई कई किलोमीटर तक भी हो जाती थी और इन्हीं जलमार्गों से खेतों तक पानी पहुंचता था। यह राज्य हरियाली के सुंदर हरे भरे आवरणों, पहाड़ियों और नदियों की एक श्रृंखला, मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और बराक से सुशोभित है। यह प्राचीन काल से विभिन्न जातियों, जनजातियों और जातीय समूह का निवास स्थान रहा है। नस्ल
नस्लों के संश्लेषण और आत्मसात की गतिशीलता असम को गौरवान्वित और समृद्ध बनाती है। असम की रंगीन विरासत और समृद्ध संस्कृति इसकी सीमाओं के भीतर होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों और समारोहों में परिलक्षित होती है। सबसे बड़े पूर्वोत्तर राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार और मेले मनोरंजक, आकर्षक, जीवंत और एक शानदार अनुभव से कम नहीं है। असम को अपना घर कहने वाली विभिन्न जनजातियां अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को अपने अनोखे और खूबसूरत तरीके से श्रद्धांजलि देती है। अगर आप असम की यात्रा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके दिल को असम के जीवंत, रंगीन और शानदार उत्सवों का अनुभव आपका मन मोह लेगी। जरा असम के त्योहार की बात करें तो असम में सभी सांस्कृतिक और जीवंत समारोहों में सबसे महत्वपूर्ण बिहू त्योहार है। रोंगाली, माघ और कटी बिहू को मिलाकर यह उत्सव असम के लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, लिंग या नस्ल के हों। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के जरिए हमने आपको असम के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, और इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो असम की और भी सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में आपको नहीं बताई है वो पार्ट 2 में ज़रूर बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।